रहमतुल्लाहि बरकातहू। देश में तशरीफ फरमाए। इस जलसे के जिम्मेदार आपके चाहिए हमारे चाहिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री जनाब सिद्धरामैया साहब, यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर जनाब कृष्ण बैरागोड़ा साहब, और एक हमारे पार्टी के सीनियर लीडर मंत्री जनाब मुन्नप्पा साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफ साहब, मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मौलाना मकसूद अहमद साहब, मौलाना जुल्फ़िकार आदमी खासी नूरानी साहब, देश में तशरीफ समाए हमारे पार्टी के लीडर जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब रोशन बेग साहब, जनाब इकबाल हुसैन साहब, जनाब नसीर समद साहब, जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जनाब अब्दुल अजीम साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमाए तमाम हज्जाज इकराम। सबसे पहले हज्जाज इकराम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए करके अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उस खुशी के मौके पर हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी शरीफ होने की वजह से आप सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जैसे मैं हमारे नसीर साहब मुख्यमंत्री साहब को लेने के लिए निकले कि अजाजना ग्रुपेशन में जाना करके चंद ऑफिसर आके नहीं साहब बारिश बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रहा है, उधर जाना मुश्किल होता है, तो उनकी ज़बान ये निकला आंधी आए तूफान आए, मैं कभी हज का फंक्शन मिस नहीं किया, ये फंक्शन मेरे को जाने का करके बारिश को ना देखते हुए आज हमारे खुशी पे मौके पर इधर आए हुए तमाम हज्जाज उकराम की तरफ से हमारी तमाम अवाम की तरफ से बिजली गहरन से उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब लोग अच्छी तरह से जानते हैं 2013 से लेके 2018 तक जो हमारे सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, ये हजबान रोशन बेग साहब भी इधर बैठे हुए, जब रोशन बेग साहब भी हमारी पार्टी के अंदर मंत्री हुआ करते थे, जब उनके अवधि के अंदर ही ये हज घर बनाया गया है। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा अच्छा रोशन बेग साहब इसके बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल से ये हज भवन बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए हमारे सिद्धरामैया साहब दिया करके मैं समझता हूँ ये रोशन बेग साहब अच्छी तरह से तैयार थे। ये जो हज भवन जो बना है, हज घर जो बना है, उसमें 100 करोड़ दिए गए। उसके साथ साथ में मैं जब 2018 के अंदर जब मिनिस्टर था, यही सिद्धरामैया साहब मेरे को बुला के मेरी पीरियड के अंदर 4 जगह मैंने जगह सैंक्शन की थी, 4 स्पॉट में हज भवन भरना करके, जैसे कि मंगलूर के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, गुलबर्गा के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, रायचूर के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, हुबली के अंदर एक जगह अलर्ट कर दिए थे। ऑलरेडी मंगलूर के अंदर 10 करोड़ जब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, ऑलरेडी उधर हज भवन बनने के लिए सैंक्शन भी कर दिए थे मौलाना। उधर जाके जब मैं मिनिस्टर बनाया तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद भी मुझे बुला के सिद्धरामैया साहब ने डायरेक्शन दिया है। मेरी पीरियड के अंदर मेरी एक अरमान थी 4 स्पॉट के अंदर हज भवन बनना करके, ऑलरेडी जगह 10 करोड़ रुपए में सैंक्शन भी किया हूँ। वो जगह आइडेंटिफाई करके हज भवन हम बनना करके मेरे को डायरेक्शन दिए थे। वो टाइम पे 10 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था। वहाँ जाके जो जगह देखने के बाद वो जगह समझ में नहीं आने की वजह से वो जगह हमारी हुकूमत चलेगी। अभी मालूम पड़ा कि वो 10 करोड़ रुपए के जो थे हमारा ग्रांट जो है वो 10 करोड़ रुपए ऐसी पेंडिंग है। हमारे एमएलसी फारूक साहब ने 2 एकड़ सिटी के अंदर बेहतरीन जगह दिए करके मालूम हुआ। उसके अंदर अभी मैं रहीम खान साहब को हाल ही के अंदर हम लोग हज कमेटी की मीटिंग के अंदर हम लोग बैठ के तय किए, ये चारों स्पॉट के अंदर ये 5 साल के अंदर ये चारों जंक्शन के अंदर ये हज घर होना करके हम लोग तय किए। इंशाअल्लाह ये अरमान हमारी पूरी किया जाता है। आप लोग देखे होंगे इस बार का कर्नाटका का जो कोटा था 8,100 चिल्लर हमारा कर्नाटका का कोटा था। उसके अंदर एप्लीकेशन जो है 8,170 पर 8 एप्लीकेशन है। उसके अंदर जो हमारा जो कर्नाटका कोटा था 7,940 पर 5, यानी कैंसिलेशन हो जाने की वजह से इस बार क्या हुआ, कोई भी हज उकराम को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज मौलाना जो हज कमेटी से जो जा रहे, मेरे ख्याल से अमन सुकून से बगैर तकलीफ के कोई जा रहे, तो कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जो हज कमेटी जिधर जिधर है उधर से ही हज्जाज उकराम आराम से जा रहे।
आप देखे होंगे प्राइवेट वाले जो है कर्नाटका का हम ले लेंगे। कर्नाटका का जो पिछली बार जो कोटा था 4100 चिल्लर, कर्नाटका का 4350 कोटा था इन्हें प्राइवेट के लिए। इस बार कोटा क्या करके लेस करके दे देंगे, खाली 1700 कोटा दिए। बहुत से हाजी अरमान रख के प्राइवेट टूर में जो जाने वाले थे वो लोग थोड़ा नाराजगी और दुख महसूस कर रहे। वजह उनकी क्या, ऑलरेडी पैसे बन दिए थे, अगर उनको जाने को नहीं हो रहा। वजह उसकी क्या हो गया, जो कोटा हमारा जो प्राइवेट का जो कोटा था वो कोटा कम करके खाली 1300 कोटा दिया गया है। इस बार मेरे ख्याल से हज कमेटी के अंदर प्राइवेट से ज्यादा सहूलत है कि हज कमेटी के अंदर है। हमारा हज का जो है इस बार यूनिफॉर्म कर दिए, पहले ABC कैटेगरी करके था, अब ABC कैटेगरी सब इक्वल होना, अजीजिया में देना करके 3,03,000 रुपए नियुक्ति करके आज एक रेट फिक्स करके मेरे ख्याल से प्राइवेट में भी देखे होंगे, आप सुने होंगे 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी चल रहा है। आज हज कमेटी के अंदर 3,03,000 रुपए करके एक बेहतरीन सर्विस दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में पिछली बार थोड़ा तकलीफ भी थी हज उकराम को, वजह उसकी हमारा रहीम खान साहब है। वजह उसकी क्या था, 2 साल कोविड होने की वजह से कोई हज उकराम हज को जाने के लिए नहीं हुआ। वजह उसकी कोविड आने की वजह से कैंसिल हो गया था। 2021 के अंदर क्या हुआ, 2022 के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर, रोक साहब इधर ही शायद है, लास्ट मोमेंट के अंदर क्या हो गया, कंफर्मेशन होता नहीं होता करके लास्ट मोमेंट में क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया। वो बीच में क्या हो गया, 2 साल ये हम लोग क्या किया, हज भवन जो हजगर जो है कोविड सेंटर बना दिए थे। कोविड सेंटर बनाने की वजह से थोड़े डैमेजेस होने की वजह से एकदम लास्ट मोमेंट में अनाउंस होने की वजह से पिछली बार थोड़ा तकलीफात हुए नहीं है करके नहीं। इस बार अल्लाह के फजल करम से अल्लाह मियां ने रहीम खान साहब को मौका देने के बाद हम लोग लगातार एक 8 दिन से आके जो इंतज़ाम कराना हम लोग इंतज़ाम करा रहे हैं। रहीम खान साहब एक बहुत अच्छी बात बताए, मैं भी हाजियों की खिदमत 20 साल से करता आ रहा हूँ, कोई बनमुठी करता है, कोई दिखावा करता है। मेरे ख्याल से रहीम खान जो है 20-22 साल से मैं भी देख रहा हूँ, क्यों 2006 के अंदर मैं मिनिस्टर था मौलाना में। 2006 के अंदर अल्लाह मियां ने मुझे मौका देके हज और मिनिस्टर बनाया गया था। क्या जो भी दिल से हज कमेटी के अंदर जो खिदमत करता अल्लाह में उसको जरूर ऊंचा मुकाम देता। आपको भी यकीन, सियासत का दूर दूर तक उनको अंदेशा नहीं था, दूर दूर तक उनकी सोच नहीं थी रहीम खान साहब की। उस टाइम पे मैंने बताया था मौलाना आप दिल से इधर खिदमत करो, अल्लाह मियाँ ये दूर नहीं रहेगा, आपको भी खिदमत करने का अच्छी तरीके से मौका देता करके आज अल्लाह मियाँ वो आपकी खिदमत देख के आज अल्लाह मियाँ ने आपको एक मिनिस्टर बना के एक मौका दिया। ये मौका आप खोना नहीं करके आपसे एक आगे जाना गुजारिश करता हूँ। और जितना भी है हज में भी ज़्यादा बात करते हुए मुख्यमंत्री का भी ज़्यादा मैं वक्त लेना नहीं चाहता, ये आप देखते होंगे। मेरे ख्याल से कर्नाटका का जो हज घर जो है, कर्नाटका का पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कर्नाटका का हज घर बने तो मतलब एक तारीफ काबिल है। और कोई स्टेट में इतनी अच्छी खिदमत कोई वॉलंटियर नहीं करता जो कर्नाटका जो हज घर में जो करता है। मेरे ख्याल से कोई स्टेट में कोई भी वॉलंटियर कोई भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। ये जो भी हज कैम्प जो सक्सीड हो रहा है मेरे हिसाब की वजह से, ना मिनिस्ट्री की वजह से, ना कोई गवर्नमेंट की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वॉलंटियर जो खिदमत करते हैं उनकी वजह से ये हज कैम्प सक्सीड होने का कारण। हजारों की तादाद के अंदर वॉलंटियर कम से कम 2 से लेके 3 महीने तक जो है उनके धंधे पानी छोड़ के जो भी वॉलंटियर जो है, इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई पैसे वाला वॉलंटियर नहीं है। जो मिडिल क्लास के जो वॉलंटियर होते हैं उनके कमाएंगे तो महीने का अगर उनकी कमाई आएगी तो उनका घर गुजरान करता है, उसको कुर्बानी देके आज जो हज घर के अंदर हज भवन के अंदर जो काम कर रहे जो वॉलंटियर आज उनकी वजह से ये हज कमेटी सक्सीड होने का कारण, ये पूरा क्रेडिट में ये हमारे हज वॉलंटियर्स को देते हैं जो हज कैम्प कामयाब होने के लिए। ये कहते हुए जो वॉलंटियर्स जो थे मौलाना, हर टाइम हमारे जो वॉलंटियर जो होते मेरे ख्याल से हजारों की तादाद के अंदर वॉलंटियर्स है मौलाना इधर। मेरे ख्याल से बहुत से कम से कम 28-30 साल से इन लोग खिदमत करते आ रहे। बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, खिदमत करते हुए भी अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे। ऐसों को मैं आइडेंटिफाई करते हुए 2018 के अंदर 970 जन को मैं उम्र को भेजा था। ऐसा लास्ट टाइम पिछली बार जब आया था बहुत से वॉलंटियर्स आके मेरे पास एक गुजारिश कर लिए थे, साहब आप पिछली बार एक 970 जन को भेजे थे, उसके अंदर और 300-400 जन बगैर अल्लाह के घर के देखे बगैर ऐसे वॉलंटियर्स है करके आप लोग ने बताया था। वो वॉलंटियर्स को मैं आइडेंटिफाई करते हैं हज का होने के बाद, ये वॉलंटियर्स को जो नहीं जा चुके, जिसकी ताकत नहीं है, जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, वैसे जो बच्चे जो वॉलंटियर जो 200-300 जो बचे हुए हैं इंशाअल्लाह
एक 3 से 4 महीने के अंदर उनको भी अल्लाह का घर का दीदार कराने का, उम्रे को भेजने का मैं वो इंतजाम करा के देता हूँ। उसके साथ साथ में हमारा जो हज का जो अभी इनाग्रेशन फंक्शन जो था, आपने जानते होंगे पिछली हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा था। वो गवर्नमेंट, सिद्धरामैया की गवर्नमेंट 2018 के आने के बाद, 2018 के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट आई। कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद हमारे साथ कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बने थे। कुमार स्वामी साहब को भी जाके मैं गुजारिश करा हमारे को ये रिन्यूएशन के लिए सिद्धरामैया साहब 5 करोड़ रुपए के ग्रांट रखे। अब वो 5 करोड़ ग्रांट दो करके उन्होंने भी नहीं रिलीज किया था। इन्हें सिद्धरामैया कुमार स्वामी साहब 1.5 साल थे जब नहीं रिलीज करे थे। बाद में बीजेपी हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत के अंदर 3.5 साल बीजेपी की हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत वाले ने भी रिलीज किए। जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बन के सिद्धरामैया साहब है, मैं रहीम खान साहब का लेटर लेके जाके खाली सिद्धरामैया को इतना बताया, साहब आपकी पीरियड के अंदर चंद रिन्यूएशन करने के लिए 5 करोड़ रुपये ने आपने सैंक्शन किया था। वो पिछली गवर्नमेंट जन कोलिशन गवर्नमेंट में भी नहीं रिलीज किए, तो बीजेपी हुकूमत में रिलीज किए। आप रिलीज करेंगे तो बेहतर रहता करके पेपर देख के 5 करोड़ बस सकता है, और ज्यादा होना तो बोलो करके 5 करोड़ इमीडिएटली के लिए ಯಾಕೆ ಸರ್ 5 ಕೋಟಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ ಬಂದೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 5 ಕೋಟಿನ ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಾವು ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನಾದರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಏನಂತ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನವಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ನೀವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆನ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ 5 ಸಾವಿರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವ್ರೇನಂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಾಸನೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ इಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. मैं ज़्यादा ना बात करते हुए तमाम उलमा इकराम को दोबारा मुबारकबाद देते हुए एक आखिरी में हमारा जो हज का जो है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, एक मुसलमान को एक हज करना एक फ़र्ज बनता है। यानी हर एक मुसलमान को एक बार हज जाना लाजमी है और उसको हम लोग फ़र्ज समझते हैं। तो हज्जाज उकराम से मैं आज़ीज़ाना गुजारिश करते हुए, जैसा तनवीर हाशमी साहब बताए, जैसा काबे को देखते हमारा एक अकीदा है, जैसी पहली नज़र एक काबे को देख के हम जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह उसे कबूल कर लेगा करके हमारा ये अकीदा है वो। तो मेरी हज्जाज उकराम से एक आज़ीज़ाना गुजारिश करते हुए, जब आप पहली बार काबे की नज़र पड़ती, आपके लिए आपके ख़ानदान के लिए आप जो मांगना आप मांग के आखिरी में जो हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहत मोहब्बत से रहना करके वो जब भी आप पहली नज़र पड़ते तो दुआ की दरख्वास्त करते हुए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारा इस्लाम धर्म, तनवीर हाशमी साहब बताए, हमारा इस्लाम धर्म को कभी भी तासुब करना नहीं सिखाया। हमारा इस्लाम धर्म हमको तासुब करना नहीं सिखाया। हर एक से चाहत मोहब्बत भाईचारे से रहना करके ही हमारा इस्लाम धर्म को सिखाया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करके ये हमारा इस्लाम धर्म हमारे को सिखाया। तो हज्जाज उकराम से एक आज़ीज़ाना गुजारिश, जब भी पहली नज़र आप काबे में पड़ती हमारे हिंदुस्तान के लिए हर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहत मोहब्बत से रहना करके एक आज़ीज़ाना गुजारिश करते हुए, हज्जाज उकराम से एक आज़ीज़ाना गुजारिश करते हुए, अल्लाह में हर एक को मौका नहीं देता
हज करने का हर एक को मौका देता। अल्लाह मियाँ जब तक जिसे नहीं चाहता अल्लाह मियाँ किसी भी हज करने के लिए बुलाता नहीं। अरबोपति है, करोड़पति। आज देखो प्राइवेट के अंदर बहुत से जने उम्मीद रख को बैठे थे, हजारों तादाद के अंदर उम्मीद रख को बैठे थे, आज उनको जाने क्यों नहीं हो रहा? कोटा कम होने की वजह से। जो पिछली बार जो था 4,500 कोटा था, इस बार 1700 कोटा कम कर दिए, यानी 2 से 2,500 हाजिर नहीं जा सकते। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, अल्लाह मियाँ आपको कबूल करके, अल्लाह जिसे बुलाना उसे बुलाता, अल्लाह जिसे नहीं बुलाता उसे किसे नहीं बुलाता। आपको अल्लाह मियाँ बुला के आपको हज करने का एक मौका दिया, कस के आप इबादत करना, हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना। और रहीम खान साहब गाजीजाना गुजारी, आपकी जवाबदारी ज़्यादा मैं समझता हूँ, मगर इससे बड़ी जवाबदारी और कोई नहीं है। ये जब तक के 22 तारीख तक ये हज का फंक्शन नहीं खत्म होता, आप कोई भी प्रोग्राम नहीं करना, ये हज कैंप के अंदर रहना करके ये आपसे आजीजाना गुजारिश करते हुए दोबारा मैं हमारे सिद्धरामैया साहब को और हमारे कृष्ण बैरागौड़ा साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए उनका इधर आने की, ये फंक्शन में खुशी के मौके पर इधर आने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक। मौजूद सामीन जनाब डीजेड ज़मीर अहमद खान साहब